नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैच दी रेन अभियान जो है ये शुरू किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये जो कैच दी रेन अभियान है इसका उद्देश्य क्या है, तो बारिश के पानी का संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और देखो दोस्तों, ये जो अभियान है ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों, एनएसजी के नए डीजी बन गए हैं, उनका नाम है एम.ए. गणपति। क्या नाम है? एम.ए. गणपति उनका नाम है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है एनएसजी की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और देखिए दोस्तों, जो एनएसजी है ये देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का कार्य करता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर जो है ये टॉप पर रहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 है ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये अमेरिकी थिंक टैंक दी हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। और ये जो सूचकांक है ये दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है। और दोस्तों, इस सूचकांक में टॉप 3 देश कौन कौन से रहे हैं, तो सबसे टॉप पे रहा है सिंगापुर, नंबर सेकंड पे रहा है न्यूजीलैंड, नंबर थर्ड पे रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में अपना देश भारत जो है ये 121वें स्थान पर रहा है। ठीक है। तो अपने देश भारत की रैंकिंग जो है ये स्पेशली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं मिताली राज। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो मिताली राज हैं ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है। ये भारत की पहली महिला बनी है और पूरे विश्व की ये दूसरी ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हैं। ठीक है। ये विश्व की दूसरी बनी है। तो विश्व की पहली ऐसी कौन सी महिला बनी है, तो विश्व की पहली महिला बनी थी चार्लेट एडवर्ड। ठीक है। चार्लेट एडवर्ड जो हैं ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो दोस्तों, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके फिर से अध्यक्ष बन गए हैं सुशील कुमार। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी और उत्तर प्रदेश के आगरा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया। दोस्तों, देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये खोला गया है तेलंगाना राज्य में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये तेलंगाना राज्य की गच्चीबोबली पुलिस स्टेशन में साइबर पुलिस के द्वारा खोला गया है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये जो डेस्क है ये किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ में हिंसा भेदभाव से संबंधित अपराधों के मामले दर्ज करने में सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीती है। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जो है ये मुंबई ने जीती है। ठीक है। मुंबई ने जो है उत्तर प्रदेश को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। और देखो दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी पूछा जाता है कि इसका संबंध किस खेल से है, तो ये जो ट्रॉफी है इसका संबंध क्रिकेट से है। ठीक है। इसका संबंध क्रिकेट खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सांगे ज्वालामुखी में एक बड़ा विस्फोट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जब किसी देश के ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो ये क्वेश्चन हमेशा जनरेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सांगे ज्वालामुखी है ये इक्वाडोर देश का ज्वालामुखी है और इसमें हाल ही में एक बड़ा विस्फोट हुआ है। इसी क्रम में दोस्तों एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस देश के सिनावंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है।
दोस्तों हाल ही में सिनावंग ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ है। ये किस देश का ज्वालामुखी है? तो ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन बिल वेब पोर्टल किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए दोस्तों, वुमेन बिल वेब पोर्टल जो है ये गूगल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर यानी कि 8 मार्च 2021 के उपलक्ष्य पर गूगल ने वुमेन बिल वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो पोर्टल है ये गाँव में इच्छुक महिलाओं को अपनी रुचि जैसे टेलरिंग, होम ट्यूशन, फूड प्रोसेसिंग आदि को व्यवसाय में बदलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। ठीक है, गूगल क्या है? गूगल एक अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है। और देखो दोस्तों, जो गूगल है ये दुनिया का सबसे फेमस सर्च इंजन भी है। ठीक है, सबसे फेमस सर्च इंजन भी है गूगल। गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1998 को गूगल की स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। और गूगल के संस्थापक कौन हैं? तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, दो व्यक्ति जो हैं ये गूगल के संस्थापक हैं, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। ठीक है, और गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों जो सुंदर पिचाई हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं, ये वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। ठीक है, और दोस्तों गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो अल्फाबेट इंक जो है गूगल की पेरेंट कंपनी है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है, ये फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य में एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मीनाक्षी वर्मा ये मध्य प्रदेश में एज अ पुलिस कांस्टेबल पदस्थ हैं। ठीक है, और इनको जो है मध्य प्रदेश के जो वर्तमान गृह मंत्री हैं उनका क्या नाम है? तो नरोत्तम मिश्रा इनका नाम है। ठीक है, और इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर यानी कि 8 मार्च 2021 के उपलक्ष्य पर जो मीनाक्षी वर्मा है इनको एक दिन के लिए अपनी कुर्सी सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? दोस्तों उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं तीरथ सिंह रावत। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, तीरथ सिंह रावत ने जो है किसका स्थान लिया है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो तीरथ सिंह रावत बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात हुई उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं तीरथ सिंह रावत। और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। ठीक है, बेबी रानी मौर्य जो है ये उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई? तो देखो दोस्तों, जो सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना है ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो योजना है इसके तहत जो है गरीब परिवारों की प्रतिभाशाली लड़कियों को पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, जो गरीब परिवार की प्रतिभाशाली लड़कियां हैं उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 18 से 35 साल की लड़कियों के लिए 18 से 35 साल की लड़कियों के लिए बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज नयन पांडे को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो नीरज नयन पांडे हैं इनको जो है पश्चिम बंगाल का, ठीक है, इनको पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो वेनेजुएला देश है ये 10 लाख करेंसी का नोट जारी करने वाला, ठीक है, 10 लाख करेंसी का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों वेनेजुएला बना है, तो वेनेजुएला जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो कैरेकम है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो बोलीवार है, ठीक है। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो निकोलस मडुरो जो है ये वर्तमान में वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है, ठीक है। पुल का नाम क्या है? तो मैत्री सेतु पुल इसका नाम है। और ये किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो ये फेनी नदी पर बनाया गया है। ये जो फेनी नदी है ये भारत में त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बहती है, ठीक है। इस पुल का निर्माण कौन कर रहा है?
तो राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड जो है इस पुल का निर्माण कर रहा है। और दोस्तों ये जो पुल है ये भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। ठीक है, भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। यहाँ की करेंसी क्या है? टका है। यहाँ की वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हामिद हैं। ठीक है, ये सारी बातें दोस्तों आपको याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर जनरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेली समन्वय योजना को कहाँ की सरकार ने लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, सहेली समन्वय योजना ये किसने लॉन्च की है? तो ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये जो योजना है ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लॉन्च किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार देने के लिए उद्यमी बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। रोजगार नहीं दिया जाएगा, रोजगार देने के लिए उद्यमी बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी सहेली समन्वय योजना के तहत। दोस्तों बात हुई है दिल्ली की, राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल यानी कि एलजी कौन है? दोस्तों यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। ठीक है, और दोस्तों अभी एक दिल्ली में एक नया कानून आया है जिसमें एलजी के लिए अतिरिक्त पावर दिए गए हैं। ठीक है, कुछ सीएम के जो पावर होते हैं वहां से छीन के एलजी के लिए अतिरिक्त पावर दिए गए हैं। इस बिल के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दोस्तों पूरे फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये किस देश के हैं दोस्तों? तो ये पुर्तगाल देश के हैं। ठीक है, ये पुर्तगाल देश के हैं। और इन्होंने अब तक कितने गोल कर लिए हैं? तो इन्होंने अब तक जो है 770 गोल कर लिए हैं। ठीक है, जो कि पूरे इतिहास में, पूरे फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए दोस्तों, मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो वो रहा है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो पश्चिम बंगाल रहा है। और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो असम रहा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हुई है मनरेगा की। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका फुल फॉर्म होता है। ये अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये अधिनियम जो है 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है? दोस्तों एक थाली एक तरकारी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, और देखो दोस्तों इस योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश में लोगों को कम रेट में हरी सब्जी एवं पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ने, भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर यानी कि WSC का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर, ठीक है, इसका उद्घाटन जो है ये भुवनेश्वर में किया गया है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन किया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। दोस्तों चूंकि ये भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर है इसलिए क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखेंगे उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। किसने किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो देखिए दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के फिर से चेयरमैन बन गए हैं, उनका नाम है थॉमस बाक। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है IOC की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाएगा? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहा जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो थॉमस बॉक बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो दोस्तों नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 इसमें टॉप पर रहा है इंदौर शहर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये सूचकांक 2020 का है लेकिन ये हाल ही में जारी किया गया है, 2021 में जारी किया गया है।
और इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये जो सूचकांक है ये नगर पालिका की स्थानीय शासन प्रणाली, सेवाओं, वित्त नीति, प्रौद्योगिकी और शासन के सभी क्षेत्रों की जांच के आधार पर तैयार किया जाता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 को नगर पालिका की आबादी के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। एक श्रेणी कौन सी है? तो एक श्रेणी है मिलियन प्लस श्रेणी, ठीक है। दूसरी श्रेणी कौन सी है? तो दूसरी श्रेणी जो है ये मिलियन से कम श्रेणी है। तो देखो दोस्तों, मिलियन प्लस श्रेणी की हम बात करते हैं कि इसमें टॉप 3 कौन कौन से शहर हैं। तो इसमें सबसे टॉप पर इंदौर शहर है, ठीक है। मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे टॉप पर है, गुजरात का सूरत जो है ये दूसरे स्थान पर है, और मध्य प्रदेश का भोपाल जो है ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और मिलियन से कम श्रेणी में यदि हम टॉप 3 शहरों की बात करेंगे तो नई दिल्ली जो है टॉप पर है, ठीक है। तिरुपति आंध्र प्रदेश का शहर जो है ये दूसरे नंबर पे है, और गुजरात का गांधीनगर जो है ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो मिलियन प्लस श्रेणी और मिलियन से कम श्रेणी, इसमें टॉप 3 शहर जो है, यदि आप टॉप 3 याद नहीं रख पाते हैं तो केवल आपको टॉप 1 याद रख लेना है, ठीक है। मिलियन प्लस में टॉप 1 में इंदौर है, और मिलियन से कम में टॉप 1 में नई दिल्ली है, ठीक है। ये 2 फैक्ट तो आप याद रख ही सकते हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो देखो दोस्तों, 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इसकी मेजबानी कर रहा है अपना देश भारत, ठीक है। और इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है ये 21 से 31 मई में किया जाएगा, ठीक है। 31 से 21 मई 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा दोस्तों? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि देश का पहला बुद्धिस्ट पार्क कहां पर बनाया गया है, ठीक है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में या फिर इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो उसके बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहां पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।